हाल ही में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में एक आरोपी की उम्र को लेकर कंट्रोवर्सी सामने आई, जब धर्मराज कश्यप नाम के एक आरोपी ने बताया कि वह 17 साल का है, जबकि प्रोसिक्यूशन टीम ने दावा किया कि उसके आधार कार्ड के अनुसार वह 19 साल का है। इसी बात को या इसी कंट्रोवर्सी को देखते हुए अदालत ने आरोपी के बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने के आदेश दिए। आपको बता दें कि बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसका इस्तेमाल किसी इंसान की एज का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें खासकर हड्डियों के डेवलपमेंट और मैच्योरिटी यानी परिपक्वता का टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट मेनली जुडिशियल और फॉरेंसिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, जैसे कि खेलों में एज को लेकर डिस्प्यूट में, जैसा कि आपने ओलंपिक या नेशनल गेम्स या इंटरनेशनल गेम्स में कई बार आपको देखने को मिला है, या इसका इमिग्रेशन जैसे मामलों में भी इसका यूज़ होता है। ज़्यादातर इसका न्यायिक मामलों में यह निर्धारित करने के लिए यूज़ होता है कि कोई व्यक्ति जुवेनाइल है या नहीं, कोई व्यक्ति बालिग है या नाबालिग है। अब हम देख लेते हैं कि ऑसिफिकेशन टेस्ट कैसे काम करता है। दरअसल ऑसिफिकेशन बोन टेस्ट बोन टिश्यू फॉर्मेशन यानी हड्डियों के बनने के प्रोसेस को कहते हैं। बचपन में या किशोरावस्था के दौरान लंबी हड्डियों में अंत में यानी आखिर में जो कॉर्नर होता है हड्डियों का, वहां पर ग्रोथ प्लेट्स या एपिफेशियल प्लेट्स के माध्यम से हड्डियां लंबाई और चौड़ाई में बढ़ती हैं। जैसे जैसे किसी इंसान की एज बढ़ती है, इन ग्रोथ प्लेट्स की में ही जो लास्ट में कार्टिलेज होती है वो धीरे धीरे हड्डी में बदल जाती है। इसी प्रोसेस को ऑसिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में लगभग 18 से 25 साल की एज तक ज़्यादातर ग्रोथ प्लेटलेट पूरी तरह हड्डियों में बदल जाती है। अब हम देखते हैं कि बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट में मेन कौन सी हड्डियां होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है यह चेक करने के लिए। यहाँ पर मेनली ऑसिफिकेशन टेस्ट में उन हड्डियों का टेस्ट किया जाता है जिनके डेवलपमेंटल प्रोसेस डिफरेंट एज ग्रुप के लिए पहले से ही हमें मालूम है, या उस पर ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च इस्टेब्लिश हो चुकी हैं या फुल प्रूफ साइंटिफिक रिसर्च हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पे हाथों की कलाई या हाथ की हड्डियाँ आती हैं। बच्चों और किशोरों की उम्र का पता लगाने के लिए इन हड्डियों का ही अक्सर उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनके डेवलपमेंट पैटर्न को हम पहले से ही जानते हैं। दूसरे पर कॉलर बोन का होता है। ये हड्डी भी 25 साल की एज के आसपास अपना फाइनल फॉर्म ले लेती है, इसलिए ये भी युवाओं में एज का पता लगाने के लिए मददगार होती है। तीसरी जो सबसे ज़्यादा हड्डी यूज़ की जाती है वो पेल्विस या पसलियों की या रिब्स की भी हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर टेस्ट में, ताकि बोन मैच्योरिटी का एग्जैक्ट पता लगाया जा सके। इस टेस्ट में हम ज़्यादातर बड़ी हड्डियों का यूज़ करते हैं चेक करने के लिए, क्योंकि उनको एग्जामाइन करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। अब इसके टेस्ट के तरीक़ों के बारे में बात करें तो सबसे फर्स्ट वन और सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्सरे इमेजिंग है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हड्डियां इससे रिलेटेड हैं टेस्ट से, उसका एक्सरे कराया जाता है, जैसे कलाई, कोहनी, कंधे की या पेल्विस की। इन एक्सरे का कंपेयर आयु के अनुसार हड्डी के विकास के स्टैंडर्ड चार्ट से करते हैं हम। दूसरा मेथड ग्रुइलिच पाइल मेथड है। ये भी सेम एज इट इज़ है। इसमें भी हाथ और कलाई के एक्सरे की तुलना यहाँ पर एक एटलस यानी ग्रोथ चार्ट से की जाती है, जो कि पहले से ही फिक्स्ड चार्ट बना हुआ है। तीसरा मेथड टैनर व्हाइट हाउस मेथड है। इस प्रोसेस में हाथ और कलाई की हड्डियों की एक्सरे ली जाती है, लेकिन इसमें विभिन्न हड्डियों के जैसे हाथ की कलाई है या पेल्विस है, इन सबको एक पॉइंट दिया जाता है। जैसे किसी को 5 पॉइंट दिया गया, किसी को 7 पॉइंट दिया गया, किसी को 8 पॉइंट दिया गया, और टोटल अंक निकालते हैं और फिर उस आयु के लिए एक जो स्टैंडर्ड चार्ट में एक फिक्स डिजिट दी गई है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। इस कंपेरिजन के आधार पर हम निकालते हैं कि कोई इंसान कितने एज का है। तो इसमें आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ यूज़ होती है एक्सरे टेक्निक, इसमें हड्डियों का एक्सरे पर ही सारी चीज़ें आगे बेस्ड होती हैं। अब इसके इम्पॉर्टेंट यूज़ के बारे में देख लें तो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लीगली एज डिटरमाइन करना, जहां इसका यूज़ जब किसी व्यक्ति की
एज से रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी होती है, जैसे किसी क्राइम सीन में, या कोई इमिग्रेंट है, या कोई भी एज से रिलेटेड सर्टिफिकेशन बनाना है, तो वहाँ पर यूज़ होता है। सेकंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये खेल में या स्पोर्ट्स में, जहाँ पे आयु बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वहाँ पर खिलाड़ियों की आयु को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ ज़्यादातर होता है। अब इन सारे पहलुओं के साथ इस टेस्ट की ऑथेंटिसिटी या फिर इसका कितना सटीक टेस्ट का रिजल्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि ये टेस्ट आमतौर पर बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल होता है, लेकिन हड्डियों का विकास किसी इंसान से दूसरे इंसान में ज़्यादा डिफर कर सकता है, क्योंकि जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन का लेवल, डिसीज़, इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी ये चीज़ें अफेक्टेड होती हैं, जिससे केवल यह एक इससे अनुमान लगाया जा सकता है, ना कि इससे एग्जैक्ट एज डिसाइड की जाती है। क्योंकि अगर किसी यूरोपियन को देखें, अफ्रीकन को देखें, या एशियन और मंगोलाइड को देखें, तो सबके अपने पैटर्न अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझने वाली हैं। दूसरा, इससे रिलेटेड एक इथिकल कंसर्न भी है, क्योंकि कुछ मामले में जब किसी भी युवा की एज को हम डिटरमाइन करते हैं, तो इस टेस्ट कितना एग्जैक्ट बता रहा है एज, यह भी बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। क्योंकि अगर 17 साल, 18 साल या 19 साल की एज की बात करें, तो बोन ऑसिफिकेशन से कई बार ऐसा भी होता है कि 18 साल में और 17 साल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और जो माइनर डिफरेंस है उसको हम टेस्ट से जान नहीं सकते। तो इसमें इथिकल कंसर्न भी है, क्योंकि इसमें निर्दोष इंसान को भी दोषी साबित किया जा सकता है, या इसका गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अगर एक्सपर्ट की राय को माने, तो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट को और अधिक सटीक रिजल्ट जानने के लिए इसमें अन्य तरीक़ों जैसे डेंटल एक्सरे या फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी हमारे आउटकम आ रहे हैं या रिज़ल्ट आ रहे हैं, इनको भी कंपेयर करके इस प्रोसेस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, जहां बोन के साथ साथ बॉडीज़ में जो और भी हमारे पास ऐसी जानकारी देने वाली जो भी टिश्यूज़ हैं, उनकी भी स्टडी किया जा सकता है।